हेलो स्टूडेंट, बेटा आज हम हिंदी व्याकरण का चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे, वर्ण विचार। ओके। वर्ण विचार, ऑर्थोग्राफी और फोनोलॉजी। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। ये वे ध्वनि चिन्ह होते हैं जिनके खंड नहीं हो सकते। अतः हम कह सकते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे वर्ण कहते हैं। बेटा यहाँ पे वन क्वेश्चन बन गया हमारा, जैसे वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे हम वर्ण कहते हैं। वर्ण भाषा की बुनियाद होते हैं। इन्हीं के माध्यम से शब्दों की रचना होती है। भाषा के शुद्ध उच्चारण और शुद्ध लेखन के लिए इन वर्णों का ज्ञान आवश्यक है। वर्णमाला, अल्फाबेट। वर्णमाला का शाब्दिक अर्थ होता है वर्ण जमा माला बराबर वर्णमाला, अर्थात वर्णों का समूह। किसी भी भाषा के मूल ध्वनि चिन्हों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण के दो भेद होते हैं। वर्ण के भेद: स्वर, वोवल, व्यंजन, कॉन्सोनेंट। स्वर: जिन वर्णों के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता की जरूरत नहीं होती उन्हें स्वर कहते हैं। इनका उच्चारण करते समय मुख से निकलने वाली वायु बिना रुके बाहर आ जाती है। हिंदी में 11 स्वर होते हैं: अ, आ, ई, उ, ऊ, ऋषि, ए, ओ, औ। स्वर के 3 भेद होते हैं। स्वर के भेद: ह्रस्व स्वर, शॉर्ट वॉवल, अ, ई, उ, ऋषि। दीर्घ स्वर, लॉन्ग वॉवल, आ, ई, उ, ए, ओ, औ। प्लुप्त स्वर, लॉन्गर वॉवल, ओम। ह्रस्व स्वर, शॉर्ट वॉवल। जिन स्वरों का उच्चारण सबसे कम समय में होता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है: अ, ई, उ तथा ऋषि। दीर्घ स्वर, लॉन्ग वॉवल। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 7 होती है: आ, ई, उ, ए, ओ तथा औ। प्लुप्त स्वर, लॉन्गर वॉवल। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है उन्हें प्लुप्त स्वर कहते हैं। इनका प्रयोग अधिकतर पुकारते समय किया जाता है। इसका चिन्ह एस है, जैसे ओम आदि। आजकल इसका प्रयोग नहीं के बराबर होता है। स्वरों की मात्राएं: स्वर अ, मात्रा नहीं, शब्द कमल। स्वर आ, मात्रा आ का डंडा, शब्द नाम। स्वर छोटी ई, मात्रा छोटी ई की मात्रा, शब्द दिन। स्वर बड़ी ई, मात्रा बड़ी ई की मात्रा, शब्द कील। स्वर छोटा ऊ, मात्रा छोटे ऊ की मात्रा, शब्द कुछ। स्वर बड़ा ऊ, मात्रा बड़े ऊ की मात्रा, शब्द कूल। स्वर ऋषि, मात्रा ऋषि की मात्रा, शब्द कृपा। स्वर छोटा ए, मात्रा छोटे ए की मात्रा, शब्द सेब। स्वर बड़ा ए, मात्रा बड़े ए की मात्रा, शब्द वैसा। स्वर छोटा ओ, मात्रा छोटे ओ की मात्रा, शब्द ओस। स्वर बड़ा ओ, मात्रा बड़े ओ की मात्रा, शब्द कौन। विशेष: अ सभी व्यंजनों में मिला होता है। यदि हमें अरहित व्यंजन लिखना हो तो व्यंजन के नीचे हलंत लगाकर लिखेंगे, जैसे क, च, ट आदि। स्वर रहित व्यंजन हम लिख तो सकते हैं लेकिन उच्चारण नहीं कर सकते। र का प्रयोग मात्राओं के रूप में भी होता है, जैसे र मूल रूप राम, स्वर रहित धर्म। स्वर सहित नीचे से गोल व्यंजनों के साथ ट्रक। उ और ऊ की मात्राएं र के पेट में लगाई जाती हैं।
र जमा उ बराबर रू, र जमा उ बराबर रू। किसी भी शब्द में व्यंजन के साथ स्वर की जिस मात्रा का प्रयोग किया जाता है उसी की ध्वनि सुनाई देती है। जैसे किताब बराबर क जमा ई जमा त जमा आ जमा ब जमा अ। अनुस्वार, इसका उच्चारण नाक से होता है। ये न या म के समान होता है, जैसे चंदा, पंख, शंख आदि। इसका चिन्ह है। इसका प्रयोग पंचमाक्षर ड़, ञ, ण, न तथा म के स्थान पर किया जाता है। जैसे अनुस्वार का उच्चारण बेटा नाक से होता है, जैसे चंदा, पंख, शंख आदि। चंचल, संबंध आदि। अनुनासिक, इसका उच्चारण नाक और मुंह दोनों से होता है। इसको चंद्र बिंदु भी कहते हैं। इसका चिन्ह होता है, जैसे चांद, मुंह, आंख आदि। विसर्ग, इसका प्रयोग अधिकतर तत्सम यानी संस्कृत शब्दों में होता है। इसका उच्चारण ह के समान होता है। इसका चिन्ह है, जैसे अतः, पुनः, प्रातः आदि। विशेष, अंग, अह, अयोगवाह कहलाते हैं। वर्णमाला में इनकी जगह स्वरों के बाद और व्यंजनों से पहले होती है। अंग को अनुस्वार और अह को विसर्ग कहते हैं। आगत ध्वनि यानी अर्धचंद्र, इसका प्रयोग अंग्रेजी भाषा के शब्दों में किया जाता है, जैसे बॉल, डॉक्टर, कॉपी आदि। इसी प्रकार से ज और फ ध्वनि भी कहीं कहीं शब्द में अर्थ भेद को स्पष्ट करने के लिए प्रयोग की जाती हैं, जैसे जरा, बूढ़ा, फन, सांप का सिर, जरा, थोड़ा, फन, गुण। व्यंजन कॉन्सोनेंट, जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। इन बेटा व्यंजन जैसे जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है उसे हम व्यंजन कहते हैं। हिंदी में व्यंजनों की संख्या 33 होती है। का उच्चारण करते समय हवा रुक कर मुंह से बाहर आती है। व्यंजन की संख्या 33 है। व्यंजन क वर्ग क, ख, ग, घ, ड़, च वर्ग च, छ, ज, झ, ञ, ट वर्ग ट, ठ, ड, ढ, ण, त वर्ग त, थ, द, ध, न, प वर्ग प, फ, ब, भ, म। पंचम वर्ण अंतःस्थ य, र, ल, व, ऊष्म श, श, स, ह, अन्य ड़, ढ। संयुक्त व्यंजन क्ष, त्र, ज्ञ, श्र। संयुक्त व्यंजन तथा अन्य को मिलाकर 39 व्यंजन होते हैं। और ड़ से किसी भी शब्द की शुरुआत नहीं होती। इनका प्रयोग शब्द के बीच में या अंत में होता है, जैसे पढ़ाई, लड़ाई आदि। व्यंजन के 3 भेद होते हैं। व्यंजन के भेद स्पर्श, म्यूट्स, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। अंतःस्थ सेमी य, र, ल, व। ऊष्म सिबिलेंट्स श, श, स, ह। स्पर्श व्यंजन बेटा व्यंजन के 3 भेद होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करने पर मुंह से निकलने वाली हवा उच्चारण के स्थान से स्पर्श यानी छू कर निकलती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन संख्या में 25 होते हैं। क वर्ग क, ख, ग, घ, ड़, च वर्ग च, छ, ज, झ, ञ, ट वर्ग ट, ठ, ड, ढ, ड़, त वर्ग त, थ, द, ध, न, प वर्ग प, फ, ब, भ, म। विशेष, इनका नाम प्रथम वर्ण के आधार पर जाना जाता है, जैसे क वर्ग क, ख, ग, घ, ड़। अंतःस्थ व्यंजन, इन व्यंजनों का उच्चारण स्वर एवं व्यंजन के बीच होने के कारण इन्हें अंतःस्थ व्यंजन यानी मध्य में स्थित कहा जाता है। इन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुंह के किसी भी भाग को पूरी तरह स्पर्श नहीं करती है। ये संख्या में 4 हैं।
य र ल व। ऊष्म व्यंजन, इनका उच्चारण करते समय मुंह से हवा के रगड़ खाने के कारण ऊष्मा यानी गर्मी पैदा होती है, इसीलिए इन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ये भी संख्या में 4 हैं। श, श, स, ह। उच्चारण के स्थान के आधार पर सभी व्यंजन मुख के विभिन्न भागों से निकलते हैं, इसीलिए व्यंजनों का उच्चारण स्थान भी अलग अलग होता है। व्यंजनों के उच्चारण स्थान निम्न हैं। कंठ्य, गले से क वर्ग। तालव्य, तालु से च वर्ग तथा य और श। मूर्धन्य, तालु के मूर्धा भाग से ट वर्ण ड़ ठ सहित श। उतरस्य, दांतों की जड़ से स ज ल। दंत्य, दांतों से त थ द ध न। ओष्ठ्य, दोनों होठों से प वर्ग। दंतोष्ठ्य, नीचे का होठ और ऊपर का दांत व फ। स्वर यंत्रीय, स्वर यंत्र से ह। नासिक, नाक से ण न्य ड़ न म। श्वास यानी प्राण की मात्रा के आधार पर। श्वास की मात्रा के अनुसार व्यंजनों के अल्प प्राण तथा महाप्राण 2 भेद होते हैं। अल्प प्राण व्यंजन, जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु की मात्रा कम प्रयोग होती है वे अल्प प्राण व्यंजन कहलाते हैं। हर वर्ग का पहला, तीसरा या 5वां व्यंजन और ड़, य, र, ल तथा व अल्प प्राण है। जैसे क वर्ग पहला क, तीसरा ग, 5वां ड़। महाप्राण व्यंजन, जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास वायु की मात्रा अधिक होती है उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। हर वर्ग का दूसरा व चौथा व्यंजन और ढ, श, श, स तथा ह महाप्राण है। जैसे क वर्ग दूसरा ख, चौथा घ। संयुक्त व्यंजन, जब 2 या 2 से अधिक व्यंजनों का परस्पर संयोग होता है तो उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन विभिन्न रूप में प्रयोग होते हैं। जैसे संयुक्त व्यंजनों का स्वतंत्र प्रयोग। क्ष, पक्षी, क्षमा, अक्षर। त्र, नेत्र, क्षत्रिय, मित्र। ज्ञ, आज्ञा, यज्ञ, ज्ञानी। श्र, श्रम, श्रवण, श्रमिक। द्वित्व व्यंजन, एक व्यंजन का अपने समरूप व्यंजन से मेल होता है तो उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे प्रसन्न, उत्तर, उद्देश्य, सज्जन, दुस्साहस। संयुक्ताक्षर, जब एक स्वर रहित व्यंजन अन्य स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तब वह संयुक्ताक्षर कहलाता है। जैसे द जम य बराबर द्य, विद्यालय। द्य जम ध बराबर दध, बुद्धि। नुक्ता, उर्दू से आए शब्दों में क, ख, ग, फ के नीचे एक बिंदी लगती है। जैसे शौक, खुदा, फर्क आदि। इसी प्रकार अंग्रेजी के F और Z की ध्वनि का उच्चारण करने के लिए भी इसका प्रयोग होता है। जैसे फेल, जरूर आदि। वर्ण विच्छेद, शब्दों के वर्ण को अलग अलग करके लिखना वर्ण विच्छेद कहलाता है। कुछ उदाहरण। कमल बराबर क जम अ जम म जम अ जम ल जम अ। रमन बराबर र जम अ जम म जम अ जम न जम अ। किताब बराबर क जमा इ जमा त जमा आ जमा ब जमा अ। बालक ब जमा आ जमा ल जमा अ जमा क जमा अ। कुर्सी बराबर क जमा उ जमा र जमा अ जमा स जमा ई। नदी बराबर न जमा अ जमा द जमा ई। कृपा बराबर क जमा ऋषि जमा प जमा आ। कूलर बराबर क जमा उ जमा ल जमा अ जमा र जमा अ। पैसा बराबर प जमा ए जमा स जमा आ। करेला बराबर क जमा अ जमा र जमा
ए जमा ल जमा आ। चौक बराबर च जमा औ जमा क जमा अ। रोटी बराबर र जमा ओ जमा ट जमा ई। पुनः बराबर प जमा उ जमा न जमा अह। कंगन बराबर क जमा अंग जमा ग जमा अ जमा न जमा अ। कर्मशील बराबर क जमा अ जमा र जमा म जमा अ जमा श जमा ई जमा ल जमा अ। ड्रम बराबर ड जमा र जमा अ जमा म जमा अ। प्रकाश बराबर प जमा र जमा अ जमा क जमा आ जमा श जमा अ। त्रिभुज बराबर त जमा र जमा ई जमा भ जमा उ जमा ज जमा अ। अब हम वर्ण मेल जानेंगे। वर्णों को मिलाकर पहले वाली स्थिति में लाना वर्ण मेल कहलाता है। जैसे प जमा उ जमा स जमा त जमा अ जमा क जमा अ बराबर पुस्तक। क जमा अ जमा म जमा अ जमा र जमा आ बराबर कमरा। क जमा उ जमा र जमा अ जमा स जमा ई बराबर कुर्सी। स जमा उ जमा न जमा द जमा अ जमा र जमा अ बराबर सुंदर। अ जमा ल जमा अ जमा म जमा आ जमा र जमा ई बराबर अलमारी। श जमा अ जमा र जमा ई जमा र जमा अ बराबर शरीर। विशेष र के प्रयोग के नियम। जब र किसी व्यंजन से पहले आए तो वह आगे वाले वर्ण पर रेफ के रूप में लगता है। जैसे र जमा म जमा रम बराबर नर्म। र जमा म बराबर म्र बराबर शर्म। र से पूर्व कोई स्वर रहित व्यंजन हो तो र उस व्यंजन में नीचे के रूप में लगाया जाता है। जैसे म जमा र बराबर म्र बराबर आम्र। प जमा र बराबर प्र बराबर प्रमोद। ट और ड के बाद र आने से उसका रूप इस प्रकार हो जाता है। जैसे ड जमा र बराबर ड्र ड्रामा। ट जमा र बराबर ट्र बराबर ट्रक। स के साथ र हो तो रत्र बनता है। जैसे स्रोत स्राव आदि। स जमा त्र जमा अ को रत्र रूप में लिखा जाता है। जैसे स्त्री सहस्त्र शास्त्र आदि। आओ पाठ दोहराएं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। वर्ण भाषा की बुनियाद होते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण के भेद: 1 स्वर, 2 व्यंजन। स्वरों के उच्चारण में वर्णों की सहायता नहीं ली जाती है। स्वर के भेद: 1 ह्रस्व स्वर, 2 दीर्घ स्वर, 3 प्लुप्त स्वर। व्यंजन के उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है। व्यंजन के भेद: 1 स्पर्श व्यंजन, 2 अंतःस्थ व्यंजन, 3 ऊष्म व्यंजन। श्वास की मात्रा के आधार पर व्यंजनों के भेद: 1 अल्प प्राण, 2 महाप्राण। संयुक्त व्यंजन में 2 या 2 से अधिक व्यंजनों का परस्पर मेल होता है। द्वित्व व्यंजन में एक व्यंजन का समरूप व्यंजन से मेल होता है। र के प्रयोग के अलग अलग नियम होते हैं। शब्दों के वर्णों को अलग अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। वर्णों को मिलाकर पहले वाली स्थिति में लाना वर्ण मेल कहलाता है।